आम तौर पर मैं अपने मसले सुनाता नहीं हूँ। लोग कहते हैं 70% आई है ना, बहाने बना रहा हो। वो समझते हैं हमारे कोई मसले पेश नहीं आते। उनके मसले भी उसी के सुने जाते हैं जिसकी 90% आई होती है। कहते हैं मार्क्स मैटर नहीं करते। नहीं, करते हैं। वो बिल्कुल करते हैं। मेरा नाम सज्जाद है और मेरी इस बार एसएससी में 71% आई और आपका ये जानना ज़रूरी है। मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि बेटा, लोग हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, और ये बात मुझे तब समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जब मैं देखता हूँ कि लोग मसले भी उसी के सुनते हैं जिसकी 90 आई होती है। मतलब किसी की 90 आई होगी तो सारे रिश्तेदार उसी के इर्द गिर्द फिरेंगे और कहेंगे, अरे कैसे तैयारी करी थी, अरे इतनी मेहनत करी थी, अरे हमारे बच्चे को भी सिखाओ, अरे क्या क्या मुश्किलात आई थी। हालांकि हौसला अफजाई की ज़रूरत तो उन्हें है ना, जो जिन्होंने मेहनत करी और उनको मार्क्स नहीं मिले। 90% वालों से पूछ के आप क्या कर लो। जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो उस वक्त सब पहले घर वाले उदास थे, और शायद ये सब वहीं से शुरू हुआ। रिश्तेदारों की कॉल आई, 1 फिर 2 फिर 3, और एक एक करके सब ने ये पूछा कि सज्जाद का क्या बना। मेरे अम्मी अब्बू ने बताया कि 71% आई है। तो एक होती है तंजिया दिलासा, मतलब आपको पता है कि ये जो आया है ये सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस बंदे को दिलासा देते हो, चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छी है, कोई बात नहीं। लेकिन आपके लहजे में पता चल जाता है कि आपको न्यूज़ मिल गई है आगे बढ़ाने की। तो मुझे लगा वो, और मैं देखा भी है कि मेरे सामने कितने रिश्तेदार दूसरे बच्चों के रिज़ल्ट का मजाक उड़ा रहे होते हैं, और मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये मेरी बारी है। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप ही वो होते हैं जो आपके अच्छे रिज़ल्ट को बुरा और बुरे रिज़ल्ट को अच्छा ही बना देते हैं। मतलब अगर कोई बंदा 71 लाया, लेकिन अगर उसके माँ बाप उससे खुश हैं ना यार, तो वो दूसरे बच्चों की 92 और 93 से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके माँ बाप उससे खुश हैं। जो उसने देखना था वो उसने देख लिया। और आपस की बात है, अगर बुरे रिज़ल्ट के आगे पीछे बच्चे का सहारा बन के माँ बाप खड़े हो जाते हैं ना, तो रिश्तेदार पर कोई नहीं होते ये कहने वाले कि उसकी इतनी आई है, उसकी इतनी आई है। क्योंकि एक बार जब माँ बाप की सपोर्ट आपके बुरे वक्त में हो जाती है ना, तो आप हार नहीं सकते। पर यहाँ मेरी माँ बाप को मुझसे बड़ी उम्मीद थी, ये कि मैं अपनी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लाऊंगा, और अगर नहीं लाया तो हर साल मेरे ही माँ बाप मेरी मेहनत का मजाक के सामने होते देखेंगे, या शायद मेरे माँ बाप ही मेरी मेहनत का मजाक बनाएंगे। ऐसा नहीं है मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी थी, मैंने करी है मेहनत। लगता था कि टाइम पर सिलेबस ख़त्म नहीं होगा तो रातों को सोने से पहले डरता था, रोता था, मैं दुआ करता था अल्लाह से कि मुझे हिम्मत दे। हर रात अकेले अफसोस करता था, सुबह उठता था कि बोझ तले उठता था, और उस बोझ के चक्कर में ना जाने कितने दिन नहाना छोड़ दिया, कितने दिन भूख मर गई, कितने दिन बाल कितने बढ़ गए, और कितने कितने दिन कपड़े नहीं बदलता था, ये खुद भूल जाया करता था। चेहरा इतना अजीब हो गया था कि खाने का भी ब्रेक लिया करता था ना, तो वो ऐसा लगता था कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। कुछ टॉपर दोस्त भी थे जिनकी हर साल 93% आती थी। उनसे ही मैंने पूछा बहुत दफ़ा कि तुम यार ऐसा क्या करते हो कि तुम्हारी आ जाती है परसेंटेज अच्छी, तो मुझे भी कोई टिप्स दो, मुझे भी अच्छी परसेंटेज चाहिए। तो उसने जवाब दिया कि यार मैं तो वही करता हूँ जो हर कोई कर लेता है, मैं कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करता, मेरी कोई ट्रिक्स नहीं है। हार्मोनिक मोशन से डिफरेंट है, और फिर उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे इन आवर डेली लाइफ। तो सबसे पहली बात यह है कि जो वर्ड आ रहा है टेम्प्ट, इसका मतलब होता है कभी भी करना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अली। वालेकुम सलाम। हाँ यार मैं हमजा बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलो। टेंशन में था यार थोड़ी, बस एक बात पूछनी थी ये कि यार तुम किस तरह तैयारी कर रहे हो। मतलब मेरा
अभी बहुत सिलेबस रहता है और कुछ नहीं हो पा रहा। अरे बस देखो, तू बता देगा यार, खुदा का वास्ता, कि किस तरह तैयारी करता है? मुझे नहीं समझ आता कि क्या होता है। यार देखो, पहले भी स्कूल में कहा था, मैं कोई इतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो होता है यार। देखो, याद करो, लिख लिख के नोट्स याद करो जो तुम्हें दिए गए, बस। और क्या है, फर्स्ट आना मुश्किल थोड़ी है यार। ठीक है हाँ यार, एक बात बोलूँ, हाँ हाँ, इस बार अच्छे मार्क्स लाने हैं यार मुझे। आ जाएंगे, टेंशन ना ले। ये वापस जलील नहीं होना। नहीं, कुछ नहीं होगा, टेंशन ना ले। तूने वैसे भी 7 चैप्टर कर लिए, मैं तो अभी पांचवें चैप्टर पर ही हूँ। ठीक है भाई, हाफिज। हाफिज। और सच बताऊं तो आज भी हमारा माशरा ये 95% वालों से ही पूछता है कि आपको क्या क्या मसले हुए। यार क्या मसले होंगे उसको? और उससे पूछते हैं कि बेटा आप ज़रा हमारे बच्चों को टिप्स दें कि वो किस तरह पढ़ाई करें और ये और वो। तो वो बंदा भी इतने कॉन्फिडेंस से जवाब देता होगा ना उन लोगों को कि आप अपने बच्चों को बोलें आप ये करें वो करें, बनिस्बत मेरे। जिससे कोई मिल भी रहा है तो वो आगे कह रहा है कि आगे का क्या सोचा। ये जुमला पहले ही ऐसा लगता है कि पूछने वाला शायद मुझे ये कह रहा है कि शायद मैं ही अपने फ्यूचर के बारे में सिंसियर नहीं हूँ। दूसरे माँ बाप भी मेरे पास आए, लेकिन मुझे दिलासा देने के बजाय वो ये बताना नहीं भूले कि उनके बेटे की 89-90 आई। मुझे ये सुनते हुए बड़ा डर लगता था कि कहीं मेरे माँ बाप को ये ना लगे कि वो अकेले हैं, कि उनकी औलाद उनकी हलाल कमाई का गलत फ़ायदा उठा रही है, या उनकी औलाद उनके लिए वो सब नहीं कर रही जो बाकी औलादें कर रही हैं। मुझे डर लगता है ये सोचते हुए। और ये ख़याल भी बार बार तब आता है जब रिश्तेदार मुझे छुपे छुपे ढके ढके अल्फाजों में जलील कर देते हैं, या कई दफ़ा तो अब्बू ही मुझे कह देते हैं कि इससे उम्मीद मत लगाओ, इससे कुछ नहीं हो सकता। मार्क्स मैटर करते हैं यार, मार्क्स मैटर करते हैं। पर मैं भी रातें रोया हूँ, मैं भी रिज़ल्ट आने पे दुख हुआ हूँ, मुझे भी लिहाज है अपने माँ बाप का, पर सिर्फ इसलिए कि मैंने दूसरों से कम मेहनत करी है, पर मेरी नीयत वही थी, तो मैं जलील होना तो डिज़र्व नहीं करता ना यार।